नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसी न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव की उपस्थिति में आज सवेरे मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ में सतत योजना के अंतर्गत कंप्रेस्ड बायोगैस के उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। ये त्रिपक्षीय एमओयू भारत सरकार के उपक्रम भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा राज्य के नगर पालिका निगम भिलाई और रायपुर तथा छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण के मध्य किया गया। समझौते पर छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुमित सरकार, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड मुंबई के मुख्य महाप्रबंधक अनुराग सावारगी, नगरपालिका निगम रायपुर के कमिश्नर अविनाश मिश्रा और नगरपालिका निगम भिलाई के कमिश्नर देवेश कुमार ध्रुव ने हस्ताक्षर किए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होने से पहले प्रदेश भर के जिला कलेक्टर और एसपी की बैठक ली और उन्हें सख्त नसीहत दी। अमूमन शांत और सौम्य नजर आने वाले मुख्यमंत्री ने कड़े शब्दों में कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम ने सख्त होकर ये भी कहा कि किसानों को बेवजह दफ्तर के चक्कर न लगवाएं, राजस्व प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकरण करें। सीएम साय ने जीरो टॉलरेंस पर अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि किसी भी जिले से भ्रष्टाचार की शिकायत मिली तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस और प्रशासन के कामों पर मैं नजर रख रहा हूं। कलेक्टर एसपी को और अधिक मेहनत करने की जरूरत है। अपराधियों में पुलिस का भय होना चाहिए, गुंडागर्दी ना हो, ये एसपी सुनिश्चित करे। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। एजुकेशन हब भिलाई में संचालित उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव आगे। प्ले ग्रुप से कक्षा 8वीं तक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल एडमिशन ओपन। उपलब्ध सुविधाएं स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, बस सुविधा उपलब्ध, साथ ही सीसीटीवी कैमरे द्वारा विद्यार्थियों पर सतत निगरानी। अनुभवी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को स्पेशल इंग्लिश ट्रेनिंग। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ भौतिक शिक्षा व शारीरिक शिक्षा, साथ ही नैतिक शिक्षा का ज्ञान। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क एडमिशन। संस्कृति से जोड़ने बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता भक्त माता कर्मा चौक, छावनी, भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9589309949, 9893399132।
आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ न होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182 और भिलाई में 18 नंबर रोड, पटेल डेयरी के पास, कैंप 1 भिलाई। मोबाइल नंबर 8815563954। सोनालिका रोटावेटर का बादशाह जो मिट्टी में सोना उगाता है, हम उनके सपनों को हकीकत बनाते हैं। खेती के उपकरणों में दुनिया का नंबर 1 हेवी ड्यूटी रेंज सोनालिका एग्रो सॉल्यूशंस पेश करते हैं सोनालिका शानदार रोटावेटर ऑफर। त्योहार के अवसर पर लाखों के उपहार। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने मंगलवार को जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों और मीडिया प्रतिनिधियों के साथ राजधानी रायपुर के स्थानीय मॉल में जाकर फिल्म आर्टिकल 370 देखी। फिल्म देखकर उन्होंने कहा कि ये एक ऐतिहासिक फिल्म है। राज्यपाल ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि एक ऐसे देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं हो सकते। उन्होंने अपने जीवन की कुर्बानी भी इस देश के लिए दी थी। उन्होंने कहा कि आज़ादी के 70 साल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये साहसिक और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया, जिससे पूरे देश में देशभक्ति की भावना जागृत हुई और लोगों ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने पर खुशी व्यक्त की। इस निर्णय से जम्मू कश्मीर के विकास का रास्ता खुल गया। The bold step of abolishing Article 370 of the Constitution by the Honorable Prime Minister is something historic. There was jubilation all over the country, and it enkindled the spirit of patriotism amongst the people of the country. दो सपना था, एक देश में
दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं रहेंगे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी said. And he made the sacrifice of his life for that. That was repeated by the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi. And we waited for long 70 years, and nobody else ventured to bring such a bill and abolish 370 of the Constitution. Think of the terrorism, cross-border terrorism, and killing of thousands of people of Kashmir. And the Kashmir Pandits, they are in the refugee camp at Delhi. So such a situation, there is a great solution, and abolition of 370 is a historic decision taken by the Prime Minister, Shri Narendra Modi. कांग्रेस की ओर से जारी लोकसभा प्रत्याशियों की सूची पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस हारी हुई लड़ाई लड़ रही है। रायपुर में मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सूची में कोई बड़ा नाम नहीं आया है, कांग्रेस के लिए आने वाला समय खराब है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के बड़े नेता पार्टी छोड़ रहे हैं और उसके रिजल्ट भी दिखाई दे रहे हैं। गौरतलब है कि कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशियों की 2 सूचियां जारी कर चुकी है। पार्टी की ओर से जारी 39 उम्मीदवारों की पहली सूची में कांग्रेस में मध्य प्रदेश के एक भी प्रत्याशी का नाम शामिल नहीं था। कांग्रेस के कोई भी बड़े नाम अभी इस पहली लिस्ट में नहीं आए। इसके उलट भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लगा करके सारे नेताओं के नाम हैं। हम सब समझ सकते हैं कि कांग्रेस के लिए आने वाला समय बहुत खराब है। इनके बड़े नेता मैदान पहले से ही छोड़ रहे हैं और उसके रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं। आज मैं रायपुर के दौरे पे था, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। उत्साह, उमंग और ऊर्जा से भरे हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत सारे कार्यक्रम बनाए थे। मेरी अपनी ओर से रायपुर, राजनांदगांव, दुर्ग इत्यादि स्थानों पर मैं दौरा करके आया हूं। निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारे यशस्वी यहाँ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी और उनकी मित्र मंडली की सरकार हमारी बहुत अच्छे से विकास के मामले में डबल इंजन की सरकार के साथ माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेगी। मेरी शुभकामनाएं। खबरें लगातार जारी है, यहाँ वक्त है एक और छोटी सी ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं, आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। एजुकेशन हब भिलाई में संचालित उदय पब्लिक स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव आगे। प्ले ग्रुप से कक्षा 8वीं तक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण। उदय पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। उपलब्ध सुविधाएं स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, बस सुविधा उपलब्ध, साथ ही सीसीटीवी कैमरे द्वारा विद्यार्थियों पर सतत निगरानी। अनुभवी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को स्पेशल इंग्लिश ट्रेनिंग। उदय पब्लिक स्कूल में बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ भौतिक शिक्षा व शारीरिक शिक्षा, साथ ही नैतिक शिक्षा का ज्ञान। उदय पब्लिक स्कूल में सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क एडमिशन। संस्कृति से जोड़ने बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम। उदय पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता उदय पब्लिक स्कूल, उदय कॉलेज नियर एसीसी बोगदा पुल, नंदिनी रोड, जामुल, भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 8349381497। तो जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। उदय पब्लिक स्कूल। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर एसीसी बोगदा पुल, नंदिनी रोड, जामुल, भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से
कक्षा 8वीं तक के लिए। इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पज हॉल, महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस, निकट एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। विधानसभा अध्यक्ष व राजनांदगांव से भाजपा विधायक डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का नेतृत्व छत्तीसगढ़ में विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। प्रदेश में सरकार बनने के 3 महीने के अंदर ही किसान से लेकर युवा, महिला और गरीब तक सभी वर्गों के हित में जो ऐतिहासिक निर्णय हुए हैं, उनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। ताली बजा के प्रधानमंत्री जी के स्वागत करने की जरूरत है कि ऐसे काम मोदी गारंटी का है। मोदी जी के गारंटी का है, मोदी जी के गारंटी है कि 2 साल के किसान मन के बकाया बोनस जे हमार सरकार के समय नहीं दे पा रहे हैं, ये बोले रही ने कि जैसे ही चुनाव हुई, जैसे ही सरकार हमार बनी, सरकार बनते ही पहला काम हमार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 25 दिसंबर के अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के अवसर पे वो पूरा की सब 3 महीना में ये बड़े बड़े गारंटी डबल इंजन की सरकार, दिल्ली में मोदी जी की सरकार, छत्तीसगढ़ में हमारे विष्णुदेव साय की सरकार, ये सरकार बनने के बाद विकास के लंबा छलांग लगाने का, रेलवे में हजारों करोड़ के काम, राजनांदगांव के रेलवे के विस्तार के लिए, डोंगरगढ़ के रेलवे के विस्तार के लिए, डोंगरगढ़ से रेलवे लाइन कवर्धा मुंगेली होती हुए ओखर विस्तार के लिए 300 करोड़ की राशि रखे गए है। परिवर्तन लाने वाला काम यदि कोई ये देश में कर सकत है तो नरेंद्र मोदी जी कर सकत है। वो है मोदी जी के गारंटी, और वही गारंटी में कीमत के बाद, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बाद प्रति क्विंटल, 1 क्विंटल में 917 रुपया उपराहा, 2000 रुपया 183 के ऊपर उपराहा ये पैसा किसान मन के खाते में। एकर मतलब है एकड़ पाछू हर एकड़ में 19,337 रुपया अतिरिक्त राशि प्रति एकड़ किसान मन के खाते में आज डाले जाते, और ये इतने बड़े राशि है
13,320 में माननीय हमारे विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में ये होते। आज मंडी के प्रांगण में किसान मन के मेला लगे हैं। किसान एक उम्मीद लेके आए और वो उम्मीद ला पूरा करे के काम माननीय नरेंद्र मोदी जी करते, विष्णुदेव साय करते। मोला तो आज आपके बीच रहना से आप जाना तो कि पैर में दर्द की वजह से आज नहीं आ पाए हो, मगर यहीं से मैं आप सबके भारत माता की जय, भारत माता की। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। दुर्ग में आयोजित यादव समाज के सम्मेलन में कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का समाज के लोगों ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि समाज के लोगों को एकजुट होकर रहना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण के पद चिन्हों पर चलें। दुर्ग में आयोजित यादव समाज के सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का समाज के लोगों ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि समाज के लोगों को एकजुट कर रहने की आवश्यकता है। बता दें, दुर्ग जिले के मानस भवन प्रांगण में आयोजित यादव समाज के सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल हुए। इस मौके पर सम्मेलन को संबोधित कर रहे मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव ने कहा कि भगवान कृष्ण के मानने वाले और राम और कृष्ण के लिए तो हमारी पूरी संस्कृति दुनिया में पहचानी जाती है। भगवान कृष्ण के जीवन काल को हम देखें, समाज के सामने अपना उदाहरण बना के रखा और कोई नहीं, हमारे गोपाल कृष्ण भगवान ही तो हैं, जिनका पूरा जीवन सबके सामने है। श्री कृष्ण की तरह हमें बनना चाहिए। जिस तरह अपने कष्टों का समाधान किया, उसी तरह हमें भी अपनी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। समाज के लोगों को एकजुट होकर रहना चाहिए और सबका साथ देना चाहिए। इस अवसर पर दुर्ग सांसद विजय बघेल, राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे, दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव, रायपुर विधायक राजेश मूणत व यादव समाज के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में समाज के सदस्य शामिल रहे। देखिए, मैं आज छत्तीसगढ़ के दौरे पे था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न दौरों के साथ साथ मैं समाज के कार्यक्रम में भी आया था। अपार उत्साह उमंग के साथ में सबने स्वागत किया। मैं दुर्ग के हमारे यादव समाज के सभी समाजजनों का भी अभिनंदन करता हूं और बधाई देना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं ये प्रेम बना रहेगा, बार बार आते रहेंगे। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय भिलाई नगर विधानसभा का मस्जिद रोड NVN तेलुगु स्कूल के पास खुर्सीपार में प्रेम प्रकाश पांडे विधानसभा अध्यक्ष छत्तीसगढ़ शासन व महेश वर्मा भाजपा जिलाध्यक्ष, साथ ही प्रीतपाल बेलचंदन व राजू अग्रवाल के कर कमलों से किया गया। भारतीय जनता पार्टी चुनाव कार्यालय भिलाई नगर विधानसभा का मस्जिद रोड स्थित MVNLU तेलुगु स्कूल के पास खुर्सीपार में माननीय प्रेम प्रकाश पांडे के आतिथ्य में इसका उद्घाटन किया गया। यहां भाजपा जिलाध्यक्ष महेश वर्मा, प्रीतपाल बेलचंदन, राजीव अग्रवाल शामिल रहे। भारतीय जनता पार्टी के नए कार्यालय के उद्घाटन के उपलक्ष्य पर प्रेम प्रकाश पांडे ने कहा कि कार्यालय का उद्घाटन शंखनाद है। भिलाई दुर्ग के विकास कार्यों की बात करें तो जब भाजपा की सरकार आई है, विकास ही विकास हुआ है। जो अब फ्लाई ओवर ब्रिज हो या केनाल रोड, ये सब भाजपा के शासन में हुआ है। भिलाई विधानसभा का चुनाव में थोड़े अंतराल से पीछे रहे, हमें उसका बदला लेना है और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है और भिलाई विधानसभा से 75,000 से लीड देकर विजय बघेल जी को सांसद बनाना है। मोदी जी जो कहते हैं वे करते हैं। मोदी की गारंटी के रूप में महतारी वंदन योजना की राशि डाली गई है और आज किसानों के खातों में अंतराल की राशि डाली गई। वहीं राजीव अग्रवाल ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA लागू करने की अधिसूचना जारी कर जनता से किए एक और बड़ा वादे को पूरा किया है और पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में अल्पसंख्यकों हिंदू, सिख, फारसी, जैन, बौद्ध को नागरिकता देकर सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार देने के लिए मोदी सरकार है। वहीं भिलाई जिलाध्यक्ष महेश वर्मा ने कहा कि भाजपा इस मोड़ पर आ गई है जहां हम सभी को जोर शोर से कार्य करना है। विजय बघेल जी को विजय श्री का पताका लहराना है और फिर से सांसद बनाकर मोदी जी के पास दुर्ग लोकसभा की बात जनता के हित में बताने के लिए भेजना है। अलग अलग वक्ताओं ने सभा को बारी बारी से संबोधित किया। देखिए, जबरदस्त उत्साह है। मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है और यहाँ से सांसद के रूप में विजय बघेल को दूसरी बार। और पूरा पिछली बार जब विपरीत परिस्थितियां थी तब हम लोगों ने लगभग 4 लाख वोट से इस लोकसभा को जीता था
इस विधानसभा को 36,000 से जीता था। इस बार हम लोग उससे ज्यादा वोट से जीतने का संकल्प लिए हैं। पार्टी ने एक लक्ष्य दिया है कि प्रत्येक बूथ को 370 वोट से जीतने का एक लक्ष्य लेकर के चला जा रहा है। तो मुझको लगता है कि पार्टी ने जो लक्ष्य दिया है, कार्यकर्ता उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए तैयार है और आज कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। धीरे धीरे सारे काम जो है सुचारू रूप से इस मौके पर राजीव अग्रवाल सह प्रभारी लोकसभा क्षेत्र प्रीतपाल बेलचंदन, सह संयोजक लोकसभा क्षेत्र दुर्ग प्रेम प्रकाश पांडे, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष छत्तीसगढ़ शासन महेश वर्मा, अध्यक्ष भाजपा जिला भिलाई वीरेंद्र साहू, पूर्व अध्यक्ष भाजपा व प्रदेश कार्य समिति सदस्य शीर्ष अग्रवाल, प्रदेश कार्य समिति सदस्य प्रेमलाल साहू, महामंत्री भाजपा जिला भिलाई विजेंद्र सिंह, महामंत्री भाजपा जिला भिलाई सहित मंडल के वरिष्ठ एवं कनिष्ठ देवतुल्य कार्यकर्ता अत्यधिक संख्या में शामिल रहे। एसीएन न्यूज के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट। एनएच प्रबंधन और सड़क निर्माण एजेंसी ने फ्लाईओवर को खोलने की तैयारी 15 दिन पहले ही कर ली थी, लेकिन जिस तरह से सर्विस लेन को फ्लाईओवर से मर्ज किया जा रहा था, उससे दुर्ग से रायपुर जाते समय ढलान लोगों के लिए परेशानियों का सबब बन सकती थी। इससे लोग दुर्घटना का शिकार होते। कलेक्टर रीचा प्रकाश चौधरी और एसपी जितेंद्र शुक्ला ने एनएच प्रबंधन और निर्माण एजेंसी की बैठक लेकर मंगलवार शाम 7:30 बजे आम जनता के लिए डबरापारा फ्लाईओवर को खोल दिया। अब भारी वाहन फ्लाईओवर से निकल जाएंगे। इससे अब डबरापारा तिराहे पर राहगीरों को जाम से मुक्ति मिलेगी। इस दौरान मौके पर एनएच के ईई बी श्रीनिवास राव, एसडीओ ए के श्रीवास्तव, ट्रैफिक डीएसपी सतीश ठाकुर, सब इंजीनियर जयंत वर्मा, टीम लीडर शैलेंद्र झा, भिलाई 3 ट्रैफिक टीआई और स्टाफ मौजूद रहे। फ्लाईओवर का काम पूरा कर लिया गया है। डबरापारा तिराहे की सड़क में जो तकनीकी खामियां आई थी उसे दूर किया गया है। इंजीनियर से अब जाकर अप्रूव किया, तब आम जनता के लिए इसे खोला गया। रायपुर से दुर्ग आना जाना करने वाले लोगों को अब राहत मिलेगी। एनएच प्रबंधन के अधिकारियों ने बताया कि जनता की मांग को देखते हुए फ्लाईओवर को चालू कर दिया गया है। अभी ड्रेन और डिवाइडर का काम किया जा रहा है। फ्लाईओवर और सर्विस लेन से ट्रैफिक बढ़ जाएगा। ड्रेन और डिवाइडर के काम को 1 सप्ताह में पूरा कर लेने की बातें कही। NH 53 में 4 फ्लाईओवर का काम निर्माणाधीन था, जिसमें 2 फ्लाईओवर चालू हो चुका था, चंद्रा मोरिया, सुपेना, पावर हाउस, और आज डबरापारा का फ्लाईओवर जो 1295 मीटर का है और इसमें लगभग 40,000 गाड़ियां प्रतिदिन गुजरती है और इसमें 1 लाख से अधिक लोग इसमें सवेरे से 24 घंटे में सफर करते हैं। तो निश्चित रूप से इसके चालू होने से बहुत लोग को राहत मिलेगी जो अप डाउन करते हैं, दुर्ग से रायपुर, रायपुर से दुर्ग आते हैं, और एक बहुत बड़ी सौगात यहाँ पे इसके चालू होने से मिलेगी, बहुत बड़ी राहत मिलेगी। लोग जाम में फंसते थे जिसका और काफी समय लगता था और काफी चैलेंजिंग था इस फ्लाईओवर को बनाने में, क्योंकि ये डबरापारा ऐसा फ्लाईओवर है जहाँ पे रेलवे लाइन भी गुजरता है इसके नीचे से, और डबरापारा होने के कारण यहाँ पे पानी का रिसाव हमेशा बना रहता था। इसके लिए सर्विस लेन बनाने का काम बहुत चैलेंजिंग था, जिसको पूरा किया गया और आज इसको सभी प्रकार के वाहनों के लिए आज इसको चालू कर दिया जाएगा। तो निश्चित रूप से चालू होने से सभी प्रकार के लोगों को राहत मिलेगी, यातायात के जवानों को भी बहुत राहत मिल पाएगी। तो ये एक साइड चालू होगा कि दोनों भी चालू? इसको दोनों तरफ से आज चालू किया जाएगा। आज PWD NH के अधिकारी लोग भी आए हुए हैं, जो ठेकेदार है उनके संबंधित उनके सभी स्टाफ भी है, और आज इसको चालू कर दिया जाएगा। इसमें जो कमियां थी, लाइट लगना था वो भी पूरा कंप्लीट हो गया है, साइनेज बोर्ड थे वो भी कंप्लीट हो गया है, डिवाइडर बनना था वो भी हो गया, कैट साइड, रोड मार्किंग सभी कंप्लीट हो चुका है और आज इसको चालू कर दिया जाएगा और इसके चालू होने से निश्चित रूप से लोगों को काफी बड़ी राहत मिलेगी। सर्विस लेन और एनएच की सड़क को 94 मीटर आगे बिजली ऑफिस गेट तक बढ़ाने के लिए कहा। इसी तरह रायपुर से दुर्ग की ओर सड़क को 72 मीटर बढ़ाया गया है। नेशनल हाईवे 53 पर डबरापारा में वर्ष 2019 से फ्लाईओवर का निर्माण चल रहा था। 12 मार्च 2024 को इसे अघोषित रूप से आम जनता के लिए खोल दिया गया। एसीएन न्यूज़ के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आपसे देंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।